बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम जो है हमेशा कोशिश करते हैं और आप दोस्त भी कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हों, हम अमीर हों, हम आगे निकलें, हम जो है ना तरक्की करें। लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि उसके लिए तरक्की के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे और उसको बेहतर करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, मैं 5 जो है ना वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर इन 5 चीज़ों से आप बचेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली भी देखेंगे और कामयाबी और कामरानी भी देखेंगे। और वो 5 जो है ना वो चीज़ें, वो 5 लफ्ज़ हैं। आप उनको मुख्तलिफ़ अल्फाज में 5 सी भी कह सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी से इन 5 चीज़ को निकाल दिया या कम अज़ कम इनका इस्तेमाल अच्छा कर लिया, तो अब आप कम अज़ कम 5 दिनों में, 5 हफ्तों में और 5 महीनों में अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। तो अगर आप तब्दीली महसूस नहीं करते, फिर आप जो है ना वो देखना कि क्या वजह है कि क्यों तब्दीली नहीं महसूस। हम अपनी आदत को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं और तवक्को ये करते हैं कि हम दूसरे अमीर तरीन या कामयाब तरीन बंदे की तरह बन जाएं। यार, उन्होंने भी अपनी आदतों में तब्दीली की, वो भी अपने आप को तब्दील किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आते हैं उसी 5 जो है ना वो अल्फाज या 5 सीज़ की तरफ। तो दोस्तों, 5 सी में सबसे पहली सी जो है ना वो है क्रिटिसाइज़। क्या है? क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ का मतलब ये, आप खामखा लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो अपने अंदर जज्बा पैदा करें, आप उसको भी अच्छा कहें। अगर आप हर वक्त हर किसी को तनकीद का निशाना बनाएंगे, कोई भी आपको दोस्त बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप ठंडे दिल से उसकी बात भी सुनें, आप उसकी अच्छाइयाँ जो है ना वो भी आप देखें। आप पहले अच्छाइयाँ जो है ना उसकी उनको उसको बताएं। फिर अगर कोई ऐसी बात है भी सही, तो आप वो बजाय तनकीद करने के उसको सवालिया अंदाज में कहें कि यार, इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, यार इसमें ऐसी तब्दीली हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने तनकीद छोड़ दी, आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे, लोग आपके साथ कारोबार ज़्यादा करेंगे, आपके कारोबार में तरक्की होगी और आपकी पीआर बढ़ेगी। तो ये पहली सी है। दूसरी सी है कि आप कंप्लेंट करना छोड़ दें। हर वक्त हर किसी को शिकायतें मत लगाओ यार, कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, फ़लाँ ने ये कर। अगर आप मेरे साथ बैठे होगे ना, तो किसी और के बारे में कहोगे कि यार उसने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, तो मैं समझूंगा जब मेरे से उठेगा तो दूसरे को यही बात कहेगा। यार, मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं। आप खाम खाम में दुनिया को इल्ज़ाम मत दो। अगर है भी सही इशू, तो आप ठंडे दिल से उसको अपने साथ रखो। अपना रोना धोना हर वक्त बंद कर दो। रोने धोने वाले को कौन अपने साथ बिठाएगा? वो कहेगा, ये आएगा किसी न किसी की शिकायत करेगा, किसी न किसी की जो है ना वो बात करेगा, किसी न किसी का ये गिला करेगा। तो लिहाजा कंप्लेंट करना भी छोड़ दो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करो। और तीसरी सी ये है कि कराई, यार चिल्लाओ भी नहीं। अगर मुश्किल वक्त आ जाता है ना, उसको आप ठंडे दिल के साथ, आप बुर्दबारी के साथ जो है ना बर्दाश्त करो। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। बाज़ औक़ात चीज़ें जो है ना अल्लाह की तरफ से हो रही होती हैं। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा होता है कि इस बंदे को मैं आज़माऊँ, ये कितना तक जो है ना वो इसके अंदर तहम्मुल है, कितना इसके अंदर बर्दाश्त है और कितना ये वज़न उठा सकता है, ताकि फिर तरक्की भी मैं उसी हिसाब से उसको दूँ। तो हम अगर रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे तो क्या उसमें अच्छा मुझे ये बताओ, चलो रोने चिल्लाने से तकलीफ़ कम होती है? मैं सारी दुनिया को रोऊँ चिल्लाऊँ, क्या मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी? अगर नहीं ख़त्म हो जाती, मैं अपना तमाशा क्यों बनाता हूँ? मैं लोगों को क्यों सुनाता हूँ? मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द क्यों नहीं करता? मैं अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करता कि अल्लाह ताला ये मेरी तकलीफ़ या मेरा मसला जो है ना वो ये भी दूर कर दे। अगर मैंने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, तो मुझे मेरे मामलात जो है ना वो बेहतर अंदाज में हल होंगे। और अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह बेहतर सुनने वाला है, अल्लाह बेहतर जज है। तो लिहाजा आप रोना चिल्लाना भी शुरू कर दें। रोने चिल्लाने वाले के साथ भी कोई कारोबार नहीं करेगा, रोने चिल्लाने वाले के साथ भी कोई मामलात नहीं करेगा, रोने चिल्लाने वाले के साथ भी कोई दोस्ती ताल्लुक़ नहीं रखेगा। रोने चिल्लाने वाला भी अपनी इस रोने चिल्लाने से फ़ारिग होगा तो कोई काम करेगा, उसका दिमाग काम करेगा, कोई जो है ना वो तालीम पे तवज्जो देगा, अच्छे मंसूबे सोचेगा। तो लिहाजा ये रोना चिल्लाना भी बंद कर दो। चौथी जो सी वो मैं कह रहा हूँ कि कंडम करना भी बंद कर दो यार। हर किसी को मजम्मत करना,
وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ یار دیکھو میری بات سنو، وہ ہم اکثر کہانی سنا کرتے ہیں نا کہ ایک بندے نے تصویر بنائی اور اس نے جا کے جو ہے نا ایک چوک پہ لگا دی۔ چوک پہ لگا کے اس میں نیچے اس نے لکھا کہ اگر کوئی اس کے اندر غلطی ہے تو آپ ٹک کریں تاکہ میں اس کو درست کروں۔ شام کو جب وہ تصویر اتارنے گیا، دیکھا تصویر کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ٹک نہ لگا ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو اتنا محنت کی، اتنے دن لگا کے میں نے یہ تصویر بنائی، تو تصویر کے ہر حصے پہ جو ہے نا ٹک لگا ہوا، ایک خراب ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو ایک دن وہ وہاں سے ایک اس کو ملا ذہین آدمی، عقل مند آدمی۔ اس نے کہا یار یہی تصویر بناؤ، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو، نیچے عبارت تبدیل کر دو، نیچے آپ یہ لکھ دو کہ جہاں یہ غلط ہے آپ اس کو ٹھیک کر دو۔ تو اس نے ویسے کیا، اس نے وہی تصویر بنائی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نیچے عبارت تبدیل کر کے وہیں لگا دی۔ شام کو جب وہ تصویر جو ہے نا لینے گیا تو اس پہ کچھ بھی نہیں ٹک ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کرنا، کسی کی مذمت کرنا وہ آسان ہے، اصلاح کرنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا آپ خام خواہ میں کسی کی تنقید بھی، کنڈم بھی، مذمت بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ پانچویں سی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کمپرومائز بھی نہ کریں۔ اب یہ بڑی بات ہے، آپ اگر حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ تنقید نہ کریں یا کرٹیسائز نہ کریں تو مطلب آپ مصلحت پسند میں، نہ 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 نہ۔ اگر آپ حق پہ ہیں اور 10 آدمی جو نا غلط ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، آپ حق نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ تعداد کو نہ دیکھیں، اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں۔ آپ اچھی باتوں پہ، حق سچ کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، تو یاد رکھیں آپ ترقی کریں گے۔ اگر آپ ان 5 لفظوں پہ عمل آپ نے کر لیا، یعنی آپ 5 سی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں اور مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی ایسی گرومنگ کر دے گا، آپ کی ایسی جو ہے نا وہ تبدیلی آپ کے اندر آئے گی کہ آپ کامیاب بھی ہوں گے، آپ امیر بھی ہوں گے، اور آپ کے دوستیاں بھی بڑھیں گی، آپ کا تعلق بھی بڑھے گا، اور آپ کی زندگی میں ایسی مثبت تبدیلی آئے گی کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، آپ کے لائف سٹائل میں تبدیلی آئے، آپ کے جو ہے نا آمدنی میں تبدیلی آئے، آپ ارننگ آپ کی بڑھے، آپ کے دوست بڑھیں، آپ کا کاروبار بڑھے، تو ان 5 جو ہے نا وہ چیز کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اگر آپ نے 5 چیز کو اپنے اندر سے نکال دیا تو میں اللہ سے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور ان 5 چیز سے بچنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و وسلام۔